जय हिंद दोस्तों। आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत जो जीएस के अंतर्गत आता है उसे पढ़ेंगे। और दोस्त, उसमें हम लोग पिछले वीडियो में अणु और परमाणु की चर्चा किए थे। आज सेकेंड वीडियो है। तो दोस्त, आज हम लोग देखने वाले हैं परमाणु और संयोजकता, जिसे बैलेंसी भी बोलते हैं। संयोजकता क्या होती है, इसका कितना बड़ा महत्व है, इसे देखते हैं। दोस्त, मैं केवल परमाणु की और वैलेंसी की आपस में बात करूंगा। यहां परमाणु मॉडल की बात नहीं करने वाला। परमाणु मॉडल मतलब परमाणु का आविष्कार कैसे हुआ, उसका सही जानकारी हमारे पास कैसे आई, जो अब हम परमाणु के बारे में जानते हैं, समझते हैं, वह अंत में कौन दिया, परमाणु के विषय में सिद्धांत कैसे आगे बढ़ी, ये सब हम जब परमाणु मॉडल पढ़ेंगे उसके अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्त। तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम केवल परमाणु के बारे में नॉर्मली पढ़ते हैं और संयोजकता को आपस में देखते हैं कैसे आपस में ये कंबाइन है। तो हम परमाणु को यहाँ केवल बैलेंसी समझने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्त। और परमाणु क्या होता है, जो परमाणु की प्रकृति होती है, अणु क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका हूं। तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए और वीडियो को पूरा देखा करें दोस्त। ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है। 9th 10th 11th 12th एसएससी, रेलवे, जितने भी एनटीपीसी, जितने भी परीक्षाएं सब में आती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्त। तो आप इसको विधिवत पढ़ें। आइए देखते हैं दोस्तों, जो मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं उसमें गलती से थंबनेल पर 10 के बाद 11 क्लास होना चाहिए था, 11 पार्ट होना चाहिए था, वहां पे 17 लिख दिया गया है। तो आप सस्पेंस में मत फंसिएगा। अगर आप रीजनिंग क्लास देखते हैं तो जहां पे 11 है दोस्तों, सॉरी फिजिक्स में, रीजनिंग में नहीं, फिजिक्स में दोस्त, फिजिक्स में 10 के स्थान पर 17 हो गया है, जबकि 11 होना चाहिए। तो इसमें कोई बात नहीं है। 10 पार्ट के बाद आप 17 पार्ट को ही देखें, क्योंकि 11 वाला ही उसी 17 में हो चुका है। और उसके आगे जो आएगा 18 आएगा, 19 आएगा दोस्त। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिजिक्स के अंतर्गत ऐसा हो गया है मिस्टेक से, तो कोई बात नहीं। 10 के बाद 11 नहीं, 17 से स्टार्ट है, समझने का प्रयास करिएगा। तो आइए देखते हैं आगे। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो क्रम से नहीं है तो आप क्रम से देखें। कैसे देखेंगे इसको सुन लीजिए। मेरा राजीव स्टडी सेंटर चैनल को खोलिए, वहां पे मेरा जो है सर्किल में फोटो आएगा, उसे क्लिक करिए। तो ऊपर जो है यहाँ पे वीडियो आएगा लिखा हुआ, फिर प्ले लिस्ट आएगा दोस्त, प्ले लिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो जो जो विषय मैं अपलोड किया हूं यूट्यूब के ऊपर, आप उसे जाकर क्लिक करेंगे तो उस विषय के क्रम से वीडियो आपको मिल जाएंगे और पढ़ सकते हैं आप। तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं और क्रम से पढ़ा करिए। आइए देखते हैं दोस्तों, जो वर्तमान में एटम के बारे में सिद्धांत दिया गया है, बताई गई है, वो क्या है कि जो परमाणु होता है दोस्त, उसके अंदर नाभिक होती है। क्या होती है दोस्त? नाभिक होती है। ध्यान दीजिएगा, नाभिक होती है, इसको हम लोग न्यूक्लियर बोलते हैं। ये पूरा परमाणु है, ये पूरा परमाणु है दोस्त। और ये नाभिक है। नाभिक के अंदर, जो नाभिक के अंदर है, उसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है दोस्त। नॉर्मली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितने भी होते हैं, कितने होते हैं, सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बस नॉर्मल चीज पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि बैलेंसिंग क्या है, संयोजकता क्या है दोस्त। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है
और इसी के कारण ये भारी होता है, क्योंकि दोनों भारी होते हैं। और इसके बाहर जो होते हैं दोस्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह एक निश्चित कक्ष के अंदर होते हैं। तो जो पहला कक्ष होगा इसके पास में इलेक्ट्रॉन जहां रह सकते हैं दोस्त, उसको हम कक्ष बोलते हैं। इस पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या रह सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद जो सेकेंड कक्ष होता है दोस्त, उसमें कुल 8 रह सकते हैं, कुल 8 रह सकते हैं दोस्त। और दोस्त उसके आगे जो होंगे उसमें 18 रह सकते हैं, मैक्सिमम 18 रह सकते हैं दोस्त। जैसे हम कक्ष को आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके आगे 32 रह सकते हैं दोस्त। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, लेकिन 18 से अधिक किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। किसी भी कक्ष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसे मान लीजिए अगला एक कक्ष है, अंतिम कक्ष, इसमें 18 रह सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा 18 एक ही बार नहीं चले जाएंगे उसके अंदर। इसमें पहले 8 पूर्ण हो जाएंगे, 2 2 4, 3 3 2 5 हो गया, 6 7 8। जब 8 पूर्ण हो जाएगा दोस्त, इसके बाद आगे कक्ष भरेंगे और तब तक ये पूर्ण माना जाएगा। जो बाहरी वाला है इसमें 18 होना चाहिए, लेकिन 8 ही है तो पूर्ण माना जाएगा और अपने यह स्थिर अवस्था माना जाएगा दोस्त। ये कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करते हैं, कैसे कर सकते हैं, यह हम आगे पढ़ेंगे अबाउ के नियम से, बोरबरी के नियम से। तो वो सब हम बाद में पढ़ेंगे दोस्त, वो सब तो बाद में पढ़ना ही है, विद्युत पढ़ना है। अभी हमको केवल संयोजकता को पढ़ना था, इसलिए हमने इसको किया है दोस्त। तो दोस्त किसी भी कक्ष में प्रथम कक्ष को छोड़ दो तो आप किसी भी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसे पूर्ण बनाने के लिए, कक्ष को पूर्ण बनाने के लिए होना चाहिए दोस्त। अगर 8 से कम है तो पूर्ण नहीं है दोस्त। ध्यान दीजिएगा मेरी बात दोस्तों। ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे हम, अगर इनका सभी कक्ष, खासकर बाहरी कक्ष, जो बाहरी कक्ष होता है उसको हम लोग संयोजी कक्ष बोलते हैं, संयोजी कक्ष। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। बस नाम को समझ जाइए, आगे फिर देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगर ये परिपूर्ण है, मान लीजिएगा हम हैं, इंसान है, कोई जीव है, अगर परिपूर्ण है, उसे कोई जरूरत नहीं है, पेट बस का भरा हुआ है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो प्रयास करना छोड़ देता है, प्रयास नहीं करता। लेकिन यदि उसको आवश्यकता है किसी चीज का तो प्रयास करता ही है। वैसे यहां पर है दोस्त, अगर ये सारे कक्ष इसके भरे पड़े हैं, सब में 8 है या कहीं 2 है जहां होना चाहिए, तो ये परिपूर्ण होगा और किसी से कोई संबंध नहीं रखेगा, किसी से कुछ लेगा देगा नहीं दोस्त। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन इसमें बेसी हो गया है या कम हो गया 8 से बेसी तो नहीं हो सकता। अगर 8 से कम है तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है दोस्त। इलेक्ट्रॉन देने और लेने के लिए ये प्रयास करता है, मतलब क्रिया करने के लिए तत्पर रहता है दोस्त। किसी अन्य परमाणु के साथ क्रिया करने के लिए तत्पर रहेगा, इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा या साझा करेगा, इसका उपयोग दोनों करेंगे दोस्त। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे में दोस्त अगर हम बात करते हैं H2O का, H2O दोस्त, इसमें क्या हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में नाभिक जो होता है और जो कक्ष होते हैं, तो प्रथम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? यदि आपको चार्ट सारणी याद है तो हाइड्रोजन का होता है 1 1 दोस्त, मतलब इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है और
भार भी क्या होता है, एक होता है दोस्त। इस सब हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं पहले। तो इलेक्ट्रॉन इसमें केवल एक ही होता है दोस्त, ये तो नाभिक हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और इसके प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन एक ही होते हैं, कितने रहने चाहिए प्रथम कक्ष में, 2 रहना चाहिए। तो इसमें अधूरापन है, मतलब इसको जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की। तो इसको इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ले सकता है, या कोई साझा करने के लिए कहे तो साझा भी कर सकता है, कोई देने के लिए कहे तो दे भी सकता है दोस्त। क्यों, ये लेगा तो एक लेगा, देगा तो एक ही देगा, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्त। तो इसकी प्रकृति देने वाले भी होती है, साझा करने वाले भी होती है, और लेने वाला भी होता है दोस्त हाइड्रोजन की। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 होता, 8 करना होता, तो ज्यादा संभावना लेने की होती, देने की नहीं। क्योंकि 7 देगा नहीं, क्योंकि जरूरत एक ही की है। तो एक जरूरत है तो 7 क्यों देगा, एक लेगा, प्रयास लेने का करेगा दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, जब देता है उसे हम दाता बोलते हैं, और जो लेता है उसे हम ग्राही बोलते हैं। मतलब जिसके कक्ष परिपूर्ण नहीं होते, जिसके कक्ष भरे नहीं होते दोस्त, वैसे 2 तत्व, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और जिसको इलेक्ट्रॉन देना हो, इस प्रवृत्ति के लोग आपस में कंबाइन करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं दोस्त, उसी को, उसके संख्या को हम संयोजकता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई सामान चाहिए और किसी को पैसा चाहिए, तो हम पैसा देंगे, वो सामान देगा दोस्त। तो ऐसा ही काम यहाँ पे है, जिसको चाहिए, जो चीज चाहिए, किसी को वो चीज देना हो, तभी तो आपस में संबंध बनेगा उनका। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होता है दोस्त। तो ये मान लीजिए ऐसा हो गया। अब यानी क्या होता है दोस्त, तो इसके साथ में जल के अणु में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है H, और होता है ऑक्सीजन दोस्तों। ऑक्सीजन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन के बारे में आप जानते ही हैं, वो जो होता है 8-16 होता है ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6 मतलब 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। तो दोस्त प्रथम कक्ष में 2 हो जाएंगे, 8 में से 6 बचेंगे, तो अंतिम कक्ष में हो जाएंगे दोस्त, संयोजी कक्ष में ये 6 हो गए, 2 2 4 2 6 हो गए दोस्त, 8 तो हो गया। फिर भी अंतिम कक्ष में 8 चाहिए था, केवल 6 ही हुए हैं, 2 अधूरेपन रह गया। तो क्या करेगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही एक और मतलब हाइड्रोजन होगा, जिसके प्रथम कक्ष में क्या होगा, प्रथम कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉन 1 होगा दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। तो ये क्या करेगा दोस्त, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, दे देगा, क्योंकि देने में क्या है, तत्पर है, दे देगा। और दोस्त यहाँ 6 थे, कितने हो जाएंगे, 2 अच्छे चले जाएंगे तो 8 हो जाएगा दोस्त। तो ये 2 लोग, एक हाइड्रोजन होता, एक दे पाता, तो एक और आ गया, 2 लोग आ गए, दोनों दे दिए एक एक करके, तो इसमें 8 हो गया, इसका भी परिपूर्ण हो गया, इसका भी परिपूर्ण हो गया दोस्त। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो सबका क्या है, कक्ष परिपूर्ण हो जा रहा है। तो ऐसे जिसको चाहिए और जिसको देना हो, ऐसे प्रवृत्ति के लोग, प्रकृति के लोग मिलते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, कोई यौगिक बन जाता है, कोई पदार्थ बन जाता है तत्वों से मिलकर दोस्तों। तो इसमें भूमिका किसकी होती है, संयोजकता की होती है दोस्त। जो संयोजकता होती है वो 3 तरह की मुख्य होती है, विद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और उप सहसंयोजकता दोस्तों। इस सबको हम पढ़ेंगे, लेकिन बस हम यहाँ पे ये सीखे हैं संयोजकता होता क्या है। अभी यहाँ पे विद्युत संयोजकता है, सहसंयोजकता है, उप संयोजकता है, वो तो बाद की बात है, वो तो प्रकार की बात है। अभी हम बस क्या देखे हैं, संयोजकता होता क्या है, तो लेन देन, इलेक्ट्रॉन के लेन देन को ही हम संयोजकता बोलते हैं, और संयोजकता के माध्यम से ही यौगिक बनते हैं तत्वों के मिलकर दोस्तों। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार को हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस यौगिक में
कौन संयोजकता होती है और कौन संयोजकता अधिक प्रबल होती है और कौन संयोजकता कम प्रबल होती है दोस्त, जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।